नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज है चौथा नवरात्रा, तो आपको नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पे देखिए हमारी पूजा हो गई है शुरू। मैं आपको दर्शन करा देती हूँ माता रानी के। ये देखिए यहाँ पे सारा मंदिर में फूल वगैरह सब चढ़ा दिए। इसके पापा ने साफ सफाई कर दी है, इन्हीं का ही काम है, ये रोज ही यही करते हैं। और सभी प्रसाद पंचमेवा पान सब कुछ तैयारी हो गई है। और बस अब करते हैं हम पूजा, और दिया बत्ती सब तैयार है। तो अब मैं पहले पढ़ूंगी कथा। सबसे पहले हम पूजा करेंगे, फिर कथा पढ़ेंगे, फिर हवन करेंगे और फिर करेंगे आरती। तो ज्योत हमारी देखिए चल ही रही है माता के आशीर्वाद से, बहुत अच्छा लग रहा। तो बस आज चौथा नवरात्रा, 5 दिन हो रहे हैं, 9 दिन कंटिन्यू ऐसे ही चलती रहे। माँ अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तो आप सब भी बोलो जय माता दी। तो जी बस अब करते हैं अपनी पूजा शुरू। व्रत की विधि का विस्तार से वर्णन करें। ब्राह्मणी के वचन सुन दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ। चैत मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें। पूजा हमारी हो गई है और बस मैंने खाना को भी भोग लगा दिया है, दूध का और केले का। सुबह ही वही लगाती हूँ, फ्रूट का मतलब। और इसके पापा को भी दे दिए हैं। और यहाँ पे देखिए मेरे लिए बन गई है चाय। मैंने अपनी चाय बना दी। और बच्चों के लिए खाना मैंने पहले ही बना दिया था आज पूजा करने से, क्योंकि जो संदीप भैया आए थे वो गए थे, उनकी वजह से जल्दी बनाया था। वो खा के भी गए थे और अपना लंच लेके भी गए थे। तो जो ब्रेकफास्ट था मेरा वो मैंने पूजा से पहले ही बना दिया था, इसीलिए आज थोड़ा सा लेट हो गई थी पूजा करने में। और बस गुड्डू कर लिया नाश्ता बेटा, कर लिया नाश्ता, करने लग रही गुड्डू नाश्ता। और ईशु भी आ गई है उधर से। ईशु 2 दिन बाद आई। ईशु आ गई। क्या कर रही तू? इनका क्यों खेल रहा है? और ये अभी आई 2 दिन बाद, कल भी नहीं आई थी, परसों की गई हुई थी ये उधर। और इसकी 4 दिन की छुट्टी है, आज भी छुट्टी है, कल भी छुट्टी थी, और 2 दिन हो रहे हैं सैटरडे संडे। और ये इसे बस फिर ये ना जाके भूल जा, ऐसा यूँ लगे बस अभी तो छुट्टी वही रह लूँ, है ना। क्यों खोल रही? नहीं बिखरे फिरेंगे बेटा, नहीं रहने दे। तो अब मैं भी पहले चाय पी लेती हूँ। और व्रत पूजा तो हो ही गई, मैंने आपको माता रानी के दर्शन पहले ही करा दिए थे। और बस फिर करूँगी मैं अपना घर का काम।
यहाँ पे सबका नाश्ता हो चुका है और बस सब अपने अपने काम पे लग गए हैं, तो मैं भी लग गई हूँ क्योंकि मेरा काम तो किचन का ही है सबसे पहले। और व्रत के साथ साथ ये काम भी होते ही हैं। ये नहीं है कि मैं व्रत रख दी तो अपना जो खाने का जो मेरे डेली के काम है वो मैं नहीं कर रही, तो ये भी करने ज़रूरी है क्योंकि देखो वो अपनी जगह है और ये अपनी जगह है। बस ये है कि वो थोड़ा एक्स्ट्रा काम बढ़ रहे हैं क्योंकि पूजा में भी टाइम लग जाता है, 1-2 घंटा। काम नहीं कह रही, मतलब ये है कि टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो ये काम थोड़ा सा लेट हो जाते हैं मेरे करने में। नाश्ता तो मैंने जैसे बताया था कि भैया गए थे संदीप, सुबह ही बना दिया था कृष्ण कन्हैया और गुड्डू के लिए भी तभी बन गया था। और बस अब मैं अपना किचन को कर दूंगी क्लीन अच्छी तरीके से, जो कि मेरा रोज़ का ही काम है। तो सारा सामान मैंने संगवा दिया, सारा जो बर्तन वगैरह थे इकट्ठे कर दिए। उसके बाद अब मैं करूँगी किचन को क्लीन। और कन्हैया ने नाश्ता नहीं किया था, उसने पहले दूध और लड्डू ले लिया था जब मैंने इसके पापा को दिया था, और फिर ये इसको भी दे दिया था। तो फिर इसने नाश्ता नहीं किया था, कहने लगा कि मैं दुकान पे जब जाऊंगा तब कर लूँगा, क्योंकि एक साथ तो नहीं खाया जाता। और ये नहाया भी नहीं था तब तक, ब्रश वगैरह इसने कर लिया था। तो यहाँ नहा के बस ये नाश्ता करके जाएगा दुकान पे, और इधर मैं लग रही हूँ अपने काम में। और यहाँ आप देख रहे भी होंगे चकला बेलन मैंने खुद धोया है। आपने बोला था कि ये जो बर्तन धोते हैं उनके साथ नहीं धोना चाहिए, तो अब मैं कंटिन्यू इस चीज़ को फॉलो कर रही हूँ। देखिए ऐसा नहीं है कि हम आपकी बात नहीं मानते, जो चीज़ मुझे करने की है वो मैं ज़रूर करती हूँ। और हर चीज़ में कोई परफेक्ट भी नहीं होता, मैं इतनी परफेक्ट नहीं कि मुझे इतनी नॉलेज है हर बात में। लेकिन मुझे बहुत सी बातें मैं देखती हूँ कि अगर आप करते हो तो बोलते हो तो मैं उसे ज़रूर करने की कोशिश करती हूँ, अगर वो मुझे सही लग रही तो अभी मैं चकला बेलन मैंने रोज़ का ही बांध लिया, मतलब मैं अपने आप ही धोती हूँ और अलग से ही धोती हूँ। ये नहीं कि उन बर्तनों में मैं डाल देती हूँ, अलग से रख दूँ, तब मैं रसोई साफ़ करूँ तो उनको धो के रख देती हूँ। तो यहाँ पे अब बारी आ गई है, देखिए जी फ्रिज की। फ्रिज भी कई दिन हो गए साफ़ नहीं हुआ था, तो आज खाली सा था, तो मैंने सोचा चलो आज इसकी क्लीनिंग भी कर देते हैं, क्योंकि ये भी ज़रूरी है साफ़ सफाई। पूजा पाठ अपनी जगह ज़रूरी है और घर का काम ज़रूरी मतलब वो अपनी जगह ज़रूरी है। तो ये नहीं है कि मैं पूजा कर रही और घर का काम नहीं कर रही, वो भी देखिए मैं साथ साथ लेके चल रही। थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है, बस ये है बात, क्योंकि उसको करे बिना काम नहीं चलता। भले ही दोनों हैं, मतलब गुड्डू और कन्हैया, ईशु भी उधर जा रही थी 2-3 दिन से, तो यही है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही कि इनके लिए बनाती हूँ। मैंने छोले भटूरे इन्होंने अपने आप मंगा के खाए थे ना उस दिन, तो किसी ने बोल रखा कि ये एक सदस्य है उसकी भी रोटी नहीं बना सकती, ऐसा है वैसा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेरे बच्चे भी तो हैं साथ साथ, ये थोड़ा ही कन्हैया भी मेरे बच्चे जैसा ही है, मुझे तो ये पता। और जब मैं बनाती हूँ तीनों के लिए ही बनाती हूँ, ऐसा नहीं है। और एक टाइम उन्होंने खा लिए आज, मतलब ये चौथे नवरात्रे की है ये पूजा, तो उस दिन से तीनों टाइम ये तो खाते हैं, मैं तीनों टाइम उनका बनाती हूँ, ऐसा नहीं है कि बनाती नहीं। एक आध टाइम चलो बच्चे हैं बाहर से भी खा लेते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ अपने पूजा के साथ साथ घर के कामों को भी लेकर चल रही हूँ। कोशिश नहीं कर रही, लेके ही चल रही हूँ, क्योंकि इसको करे बिना भी बिल्कुल भी काम नहीं चलता। तो किचन मेरी हो गई है बिल्कुल साफ़, एकदम क्लीन। आंटी आ जाएगी बस बर्तन कर देगी है, और उसके बाद बारी आ गई है मेरे रूम की। और आप रूम की हालत मेरे देख ही रहे होंगे क्या हाल हो रहा है। असल में यहाँ पे मैंने सुबह ही निकाल ली थी साड़ियाँ जब मैं सुबह पहनती हूँ तो मुझे कन्फ्यूज रहता है कि कन्फ्यूजन ये होता है कि मैं कौन सी साड़ी पहनूँ। मेरे पास जो ज़्यादातर साड़ी सब में ब्लू कलर है, और आप बोलते हो कि ब्लैक और ब्लू कलर नहीं पहनते पूजा में, तो मैं मैंने 3-4 साड़ी निकाल ली है, तो उनमें सारों में ब्लू कलर आ रहा था। तो फिर ये छाट के जो आज आप पहन रही ना, ये पहनी फिर मैंने। रेड कलर की तो मेरे पास मुश्किल से 1-2 ही साड़ी है, जैसा इसमें थोड़ा सा रेड है, रेड तो शायद एक ही है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन मैं भी ये सोच रही कि ब्लू कलर वाली ना पहनूँ, पहले ये पहननी थी, फिर इसमें भी ब्लू कलर था और मिक्स सा है, बिल्कुल ब्लू तो है नहीं कोई भी मेरे पास साड़ी, लेकिन थोड़ा मिक्स है सब में, तो फिर इसलिए ये सारी बिखरी पड़ी। फिर मैंने सुबह ही लेट हो रही थी, मैं कहा चलो बाद में आराम से रख दूँगी, तो सारी मैंने रख दी है फोल्ड करके अलमीरा में। अलमीरा भी बिल्कुल अच्छे से सेट कर दी। अब बारी आ गई है बेड को सेट करने की। बेड पर से सारा सामान उठा दिया। गुड्डू बोल भी रही थी, मैंने उसको बोला भी था, उसका था टेस्ट आज, तो उसने कुछ काम नहीं किया क्योंकि उसको पढ़ाई करनी थी अपनी। कह रही थी मम्मा मेरा टेस्ट है तो इसलिए मैं आज नहीं करूँगी। मैं कहा चलो कोई बात नहीं भाई, देखो बच्चे की पढ़ाई भी ज़रूरी है। और यहाँ पे बस
मैंने उसको, और कुछ साड़ी वगैरह पड़ी थी वो मुझे खुद ही रखनी थी, मैं कहा चल मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी, कई दिन हो गए थे तो मैंने ये चेंज करके दूसरे वाली कॉटन की ये डाल दी। ये बेडशीट तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो इसके पिल्लो कवर है वो अच्छे नहीं है। एक तो बड़े हैं वे बहुत, और एक वे ख़राब से हो गए, ऐसे ही डल से हो गए, तो इस वजह से मैंने वो नहीं लगाए। ये वाले कवर ही, मतलब ये वाले पिल्लो ही इनके साथ रख दिए। तो ये वाला रूम हमारा हो चुका है कंप्लीट, बिल्कुल सेट कर दिया मैंने। और शायद दूसरे वाला गुड्डू ने अपने आप ही सेट कर दिया था, वो उसमें पड़ रही है, तो मैं वहाँ पे नहीं गई थी, वो अपना उसने क्लीन कर लिया था वो वाला रूम। और यहाँ पे बस बारी आ गई है बाहर की, तो यहाँ पे भी मैंने सारे सामान, ये कान्हा जी के कपड़े भी मुझे धोने थे तो ये मैंने साइड रख दिए। मुझे क्या ईशू को धोने हैं, ईशू को बोल दिया मैंने कहा बेटे आज तुझे धोने हैं, तो ये मैंने सारे निकाल रखे। मैं एक हफ्ते में एक बार ही धोती हूँ, कान्हा के सारे कपड़े इकट्ठे कर लेती हूँ, फिर एक बार ही धोती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बस यहाँ बाहर का जो सामान था वो कर दिया सेट, लगा दिया। उसके बाद बाहर वाले इसकी दीवान की भी कर दिया बेडशीट चेंज। तो ये भी बस इसका पिल्लो कवर वगैरह भी लगा दूंगी और सारे कपड़े मतलब सेट कर दूंगी सारा सामान। ये सारा मेरा काम हो गया, घर की क्लीनिंग होगी। आंटी भी आ गई थी, आंटी करने लगी थी बर्तन। और ये सबसे बड़ा काम मेरा आजकल फैल रहा साड़ियों का और चूड़ियों का। साड़ी भी गुड्डू कहती है कि मम्मा आपके तो सारी जगह साड़ी साड़ी मिलती है, तो वही मैंने निकाल रखी ना, तो अभी इनको अच्छे से सेट करके नहीं रखा, तो आज मैं लगी हूँ, मैं कहा चलो साड़ी भी अपनी रखूँ। पहले मैंने सारी साड़ी उठा के रखी, क्योंकि अभी थोड़ा मैं सोच रही अभी मौसम ठीक सा, तो इनको कंटिन्यू ही रखूँगी अगर पहनी गई तो। वर्त में तो मैं सोच ही रही कि डेली पहनूँ, लेकिन वैसे भी। और उससे भी बड़ा काम है चूड़ियों का। चूड़ी जैसा मैं हमेशा साड़ी पे सेट करके पहनती हूँ, मतलब उससे मैचिंग करके। मुझे साड़ी के ऊपर चूड़ियाँ पहनना बहुत पसंद है, तो ज़्यादातर मैं मैचिंग करके ही पहनती हूँ। तो वो भी सारी मिक्स हो रही थी और भारी पड़ी थी, बस फिर मैंने ऐसे ही रख दी। तो मैंने यहाँ लगा लिया आज ईशू को, मैंने कहा बेटा आ जा। और ये खल्ली थी, ना पढ़ रही थी ना कुछ, मोबाइल में लग रही थी। और ईशू ऐसे काम कर भी लेती है, इसको शौक है इनको करने का, तो मैंने सारी इसको दे दी थी। ये तो काफ़ी देर से लग रही थी, जब तक मैंने बाहर की क्लीनिंग करी और काम करे, तो तब इसने सारी चूड़ियाँ सेट कर दी मेरी। तो यहाँ पे बस फिर इसने सेट कर दी, थोड़ा मैंने अपने तरीके से उनको लगा लिया जैसे मुझे चाहिए होती है। और बस यहाँ पे अब रख दिया है सारी अलमीरा में। तो मैं थोड़ी सी अलमीरा भी सेट कर दूंगी, वो भी फैल सी रही थी। और इधर ये मेरा जो बैंगल बॉक्स ले रही ना इशू, तो ये देख रही, मैं उसको बता रही, मैं ये मेरा शादी का आया है, हो तो रहा है बिल्कुल ख़राब, मैंने ना ये चिपका रखा फेविकोल पे, लेकिन ख़राब सा ही हो गया अब काफ़ी। अब मैं दूसरा लूँगी, है नहीं मेरे पास। और इशू देख के कैसे लेट गई बिल्कुल, अब ये ठंडे ठंडे फर्श पे आराम से लेट गई है। और मैं अपनी कर रही हूँ अलमीरा बिल्कुल क्लीन सेट कर दूँगी। तो आज की बस वीडियो इतनी, शाम की वीडियो मैंने कोई भी शूट नहीं करी, क्योंकि थोड़ा सा थक सी जाते हैं। दोपहर इसी में ही हो गई थी, फिर मेरा मन भी नहीं करा। यूँ तो मैंने दोपहर का खाना वगैरह भी बनाया सारा कुछ, लेकिन फिर मेरा मन नहीं करा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।